महाभारत। आपने टीवी पर आने वाले महाभारत से संबंधित प्रोग्राम जरूर देखे होंगे। आपने हो सकता है महाभारत पढ़ी भी हो, लेकिन महाभारत इतनी विस्तृत है, इसमें इतने अधिक पात्र हैं कि बहुत सारे पात्र ऐसे होते हैं जिनका इस युद्ध में योगदान तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन पात्रों की अधिकता की वजह से हम उन पात्रों को जान नहीं पाते। यदि मैं आपसे कहूं कि धृतराष्ट्र के 100 नहीं 101 पुत्र थे, यदि मैं कहूं कि धृतराष्ट्र का एक पुत्र पांडवों की ओर से युद्ध लड़ा था, यदि मैं आपसे कहूं धृतराष्ट्र का एक पुत्र महाभारत युद्ध के बाद भी जीवित बचा था, यदि मैं आपसे कहूं धृतराष्ट्र और गांधारी का अंतिम संस्कार धृतराष्ट्र के उसी पुत्र ने किया था, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं। मैं आज आपको उसी धृतराष्ट्र पुत्र का परिचय देने वाला हूं। वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र की सेवा आदि कार्य करने के लिए एक वणिक वर्ग की दासी रखी गई थी। धृतराष्ट्र ने उस दासी के साथ सहवास कर लिया। सहवास के कारण दासी भी गर्भवती हो गई। उस दासी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम युयुत्सु रखा गया था। उल्लेखनीय कि धृतराष्ट्र का एक भाई विदुर भी दासी ही पुत्र था, जिसे विदुर नाम दिया गया और उसने इस राज्य के महामंत्री पद का कार्यभार भी संभाला। दुर्योधन को छोड़कर बाकी सभी लोग विदुर का अत्यधिक सम्मान करते थे। भगवान श्री कृष्ण ने तो दुर्योधन और धृतराष्ट्र के महल को त्याग कर विदुर के घर ही भोजन ग्रहण किया था। तो धृतराष्ट्र के इस पुत्र को यानी युयुत्सु को भी राजकीय परिवार जैसा सम्मान मिला और उसे शिक्षा और दीक्षा का अधिकार भी मिला। युयुत्सु के ज्ञान और राजनीति में अत्यधिक इच्छा होने के कारण विदुर उसे अक्सर ज्ञान नीति और राजनीति के विषय में ज्ञान दिया करते थे, क्योंकि वो एक तो धृतराष्ट्र पुत्र थे और दूसरे उनकी जानने की लालसा विदुर को विवश करती थी कि वो उसके सामने राजनीति के गूढ़ रहस्य खोलें और उसे समझाएं। अब बात आती कि युयुत्सु आखिर जब धृतराष्ट्र पुत्र था तो फिर इसने पांडवों की ओर से युद्ध क्यों लड़ा और क्या परिस्थिति थी कि इसने पांडवों की ओर से युद्ध लड़ना शुरू किया या उसका चयन किया। युयुत्सु एक धर्मात्मा था, विदुर ही की भांति, इसलिए दुर्योधन की अनुचित चेष्टाओं को वह बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और उनका विरोध भी किया करता था। इस कारण दुर्योधन और उसके अन्य भाई उसको ज्यादा महत्व नहीं देते थे और उसका हास्य भी उड़ाया करते थे, जैसा अक्सर दुर्योधन ने विदुर के साथ भी किया है। युयुत्सु ने महाभारत युद्ध रोकने का अपने स्तर पर अत्यधिक प्रयास किया था, लेकिन उसकी एक नहीं चली। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो पहले तो वह कौरवों की ओर से ही युद्ध के मैदान में आकर खड़ा हुआ था, लेकिन युद्ध प्रारंभ होने वाले दिन युधिष्ठिर ने युद्ध आरंभ होने से पहले एक घोषणा की थी कि हमारा पक्ष धर्म का पक्ष है, यह हम मानते हैं। तुम्हारा पक्ष धर्म का पक्ष है, हो सकता है ये तुम मानते हो, लेकिन मैं दुर्योधन और युधिष्ठिर के अलावा सभी योद्धाओं से ये कहना चाहता हूँ कि अगर उन्हें लगता है कि धर्म हमारे पक्ष में है तो वो यदि कौरव सेना में भी खड़े हैं तो हमारी सेना में आ सकते हैं। मैं उनका स्वागत करूंगा। और यदि कोई योद्धा मेरे पक्ष में खड़ा है और उसे लगता है कि दुर्योधन के पक्ष में धर्म है तो वह उस पक्ष से युद्ध करने के लिए स्वतंत्र है, हम उसे नहीं रोकेंगे। इस घोषणा को सुनकर पांडवों की ओर से तो कोई भी योद्धा निकलकर कौरवों की ओर नहीं गया, लेकिन जैसे ही युयुत्सु ने यह घोषणा सुनी तो उसने अपने सारथी से रथ हाँकने के लिए कहा और उसने अपना पाला बदलकर पांडवों की ओर आ खड़ा हुआ। इस बात से दुर्योधन को बड़ा आघात लगा और उन्होंने अपने पितामह से कहा कि देख लिया पितामह, सौतेला आखिर सौतेला ही होता है। इस पर पितामह भीष्म ने दुर्योधन को जवाब देते हुए चुप कर दिया था कि ये मत भूलो पुत्र कि उस और भी पांडवों के 2 सौतेले भाई हैं, लेकिन ये तुम्हारी नीतियों और तुम्हारे कुकर्मों की वजह से इस युद्ध भूमि में पलड़ा बदल रहा है। अगर मेरे वश में होता तो मैं भी कदाचित ऐसा ही करता। अपने खेमे में आने के बाद युधिष्ठिर ने एक विशेष रणनीति के तहत युयुत्सु को सीधे युद्ध के मैदान में नहीं उतारा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि दगा देने वाले या फिर ऐन मौके पर पाला बदलने वाले के साथ
दुश्मनी थोड़ी ज्यादा गहरी होती है, चाहे वो अपना भाई ही क्यों ना हो। ऐसा आपने रामायण युद्ध में भी देखा होगा कि भगवान राम और लक्ष्मण ने प्रत्येक युद्ध में आगे रहकर युद्ध में भाग लिया। किसी भी युद्ध के किसी भी मोड़ पर उन्होंने विभीषण को युद्ध में आगे नहीं किया, और इसी तरह युधिष्ठिर ने भी उन्हें युद्ध में आगे नहीं रखा। युधिष्ठिर जानते थे कि वह इस कार्य में सबसे योग्य है। युधिष्ठिर ने उसकी योग्यता को देखते उसे योद्धाओं के लिए हथियार और रसद की आपूर्ति व्यवस्था का प्रबंध देखने के लिए नियुक्त किया। पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। युधिष्ठिर ने अपने इस दायित्व को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया और अभावों के बावजूद पांडव पक्ष को हथियारों और रसद की कभी कमी नहीं होने दी। उल्लेखनीय है कि उडुपी के राजा को भोजन व्यवस्था सौंपी गई थी। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने अपनी सेना का पड़ाव कुरुक्षेत्र के पश्चिम क्षेत्र में सरस्वती नदी के दक्षिणी तट पर बसे समंत्र पंचक तीर्थ के पास हिरण्यवती नदी यानी सरस्वती नदी की सहायक नदी के तट पर डाला। कौरवों ने कुरुक्षेत्र के पूर्वी भाग में वहां से कुछ योजन की दूरी पर एक समतल मैदान में अपना पड़ाव डाला। दोनों के ही शिविरों में सैनिकों के भोजन और घायलों के इलाज की उत्तम व्यवस्था थी। हाथी, घोड़े और रथों की अलग अलग व्यवस्था थी। हजारों शिविरों में से प्रत्येक शिविर में प्रचुर मात्रा में खाद्य सामग्री, अस्त्र शस्त्र, यंत्र और कई वैद्य और शिल्पी वेतन देकर रखे गए थे। दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध के लिए 5 योजन यानी 40 किलोमीटर के आसपास का घेरा छोड़ दिया गया था। युयुत्सु ने इस युद्ध में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और साथ ही साथ ये धर्म का प्रतीक भी बन गए थे, क्योंकि ये बुरी संगत और बुरे लोगों के साथ रहते हुए भी इन्होंने कभी अपना धर्म नहीं छोड़ा। युद्ध में बच गए 18 योद्धाओं में युयुत्सु भी एक योद्धा थे। युद्ध के बाद महाराजा युधिष्ठिर ने उन्हें अपना मंत्री बनाया। जब युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग जाने लगे तब उन्होंने परीक्षित को राजा और युयुत्सु को उनका संरक्षक बना दिया था। धृतराष्ट्र की मृत्यु के उपरांत युयुत्सु ने ही उन्हें मुखाग्नि देकर अपना पुत्र धर्म निभाया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप भी इस पात्र को जानते थे तो हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।